सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं, क्या डाउनलोड्स होंगे आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से बता देती हूँ। इट्स 8595327883। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। अगर कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको आज मैं हैंड रिटन कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। पहला कार्ड पॉपअप हुआ था बट मैं ले नहीं पाए। ओके, एक सेकंड गाइस। जय माँ, जय माँ, माँ काली बताइए आज जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए आज क्या गाइडेंस आ रही है। जय माँ दुर्गा। ओके, पहला कार्ड, रिसेंटली यू हैव फेस्ड अ बैड ट्रिगर फ्रॉम योर कार्मिक्स बट इट्स फॉर योर बेस्ट, इट हैज़ कम टू मेक यू स्ट्रांग। ओके, सो किसी के लिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके जो कार्मिक लोग थे, कार्मिक आप सबको पता है, जो हमेशा आपको आपकी यात्रा में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, वो होते हैं कार्मिक्स, जिनका काम होता है आपको डिफेम करना, आपकी खुशियां बर्दाश्त ना करना। ये लोग कार्मिक्स होते हैं जिनकी वजह से आपको इतना पेन मिलता है, इतनी ठोकरें मिलती हैं कि आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ जाते हैं। ये कार्मिक लोगों को पर्पस दिया जाता है कि जाओ इस इंसान को इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ दो, इसको इतना निचोड़ दो। थ्रोट चक्र इज डीएक्टिव राइट नाउ। तो ये अभी ऐसे जो कार्मिक लोग हैं जो हमारी फैमिली में होते हैं, रिश्तेदारों के रूप में होते हैं, फ्रेंड्स के रूप में होते हैं, आसपास कलीग्स के रूप में होते हैं, नेबर्स के रूप में होते हैं, तो किसी भी रूप में आपके कार्मिक्स ने अभी आपको बैड ट्रिगर दिया था रीसेंट पास्ट में। किसी के साथ ये एनर्जी मैच हो रही है कि अभी हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले या रीसेंट पास्ट में ही, ज़्यादा दूर की बात नहीं, थोड़े समय पहले ही आपके साथ कोई बैड ट्रिगर हुआ था किसी कार्मिक की वजह से। ठीक है, कोई आपने चीज़ को फेस किया था, कोई घर में कलह कलेश, कोई लड़ाई झगड़ा या आपस में कहीं भी कोई स्ट्रगल का मोमेंट आया था। तो ये मोमेंट आपको आया था आपके कार्मिक्स की वजह से, जिसने आपको बहुत ज़्यादा बैड ट्रिगर किया। आप भी परेशान हुए, आपने भी सामने जवाबदारियां करी, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये जो भी आपने अभी सफ़र करा, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये सब और सब आपके अच्छे के लिए ही था। ठीक है, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया था, आपको लोगों के ट्रू कलर्स दिखाने के लिए आया था। कई बार क्या होता है, हम अपने कार्मिक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ओवर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और अपने सारी बातें उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मे बी यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मे बी आपकी किसी बात का कोई बतंगड़ बनाया गया हो, या आपकी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश किया हो इन कार्मिक्स ने। इन्होंने आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा हो। राइट, कि होता है ना कि नहीं नहीं, हम तो आपकी बातें बिल्कुल आउट नहीं करेंगे, आप बेखौफ होकर हमसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात शेयर कर सकते हो। कुछ तो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, बहुत ही जेन्युइन सोल्स होती हैं जो आपकी बातें दिल में रखते हैं। बट कुछ ऐसे कार्मिक्स होते हैं जो आपकी बातें आगे तो बढ़ा चढ़ा के बताते ही हैं, हर जगह स्प्रेड तो करते ही हैं, फिर आपको डिफेम भी करते हैं। ठीक है, आप ही की बातें सुन के आगे जाके फैलाना और ये सब करना, ये कार्मिक्स का काम होता है। तो ऐसा कुछ रीसेंट पास्ट में आपको पता चला है, ऐसा कुछ आपको हर्ट हुआ, पेन हुआ, जहाँ पे काफ़ी तू मैं हुई। ठीक है, और मे बी किसी के लिए मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि होने के चांसेस भी हैं फ्यूचर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पास नहीं, होने के चांसेस भी हैं फ्यूचर में। ओके, सो ये जो भी हुआ या अगर आगे होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए होगा,
अच्छे के लिए होगा, तो इस ट्रिगर को आपको फेस करना ही करना है, क्योंकि ये ट्रिगर से आप स्ट्रांग तो बनेंगे ही बनेंगे और लोगों के सच्चे चेहरे आपके सामने आएंगे कि कौन कितना ट्रस्टवर्दी था और कौन कितना नहीं था। ठीक है। और गाइज, ये जो ट्रिगर्स आते हैं, ये जो परेशानियां आती है ना, ये मैंने भी चीज़ें देखी हैं कि उस वक्त 2-4 दिन तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, ईश्वर के आगे रोते हैं, बट बाद में जब चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आती है ना, तो हम इसी चीज़ पर पहुंचते हैं कि जो हुआ था हमारे अच्छे के लिए हुआ था। हम कितने स्टूपिड रिलेशनशिप्स में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, कितना महीना, कितना सालों साल हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे वेस्ट कर रहे थे, जो इंसान तो हमारे भरोसे के लायक ही नहीं था, हमारी ही बातों को उछाल दिया। आज अगर कई बार क्या होता है कि इतने अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, आप उन रिलेशनशिप्स में अपने दुख सुख शेयर करते हैं, एंड होता क्या फ्यूचर में, अगर आप थोड़ा सा थोड़ा किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाएं, थोड़ा बहुत अपनी यात्रा में आगे बढ़े या वो पीछे रह जाएं, तो फिर लोग क्या करते हैं, आपके सीक्रेट्स को, आपकी बातों को उछालते हैं, ताकि लोग जो आपकी एक ग्रोथ बढ़ रही है, जो चीज़ें हो रही है, वो आपको डिफेमिंग मिले। तो ये भी अच्छा है, ये भी जो एक एस्पेक्ट है ना ऐसे कार्मिक लोगों का, कि जिन्होंने एक समय पे आपसे दुख सुख करे, आपकी चीज़ें जानी, अपनी चीज़ें कहीं, और फिर वक्त आने पे जब उनसे आपकी एक यात्रा में आगे बढ़ता हुआ ना देखा गया, या आपको ग्रो करते हुए ना देखा गया, या कुछ कुछ भी उनको जेलेसी हुई, कुछ भी ऐसा फैक्टर हुआ जिससे उन्होंने क्या करा, आपकी बातों को, आपकी पास्ट की बातों को उछालना शुरू करा कि हम ये बातें उछालेंगे, हम ये चीज़ें करेंगे, तो सामने वाले बंदे की अपने आप इज्जत खत्म होगी, वो पेन में जाएगा। तो इससे अच्छी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि आपको इंसान का इसी जन्म में ट्रू कलर नजर आ जाए कि ये इंसान, ये मेल या ये फीमेल कितने टॉक्सिक थे, इन्होंने इस हद तक गिर गए ये मुझे डिफेम करने के लिए, है ना। तो ये चीज अगर किसी की लाइफ में हुई है या होगी भी आगे जाके, तो इस चीज को ब्लेसिंग मानना कि शुक्रिया तेरा ईश्वर, कि हम तो इतने टाइम तक इस इंसान को इतना अच्छा समझ रहे थे, अच्छी समझ रहे थे, थैंक गॉड इसका ट्रुथ, इसका असली नेचर, इसकी जेलेसी, इसका हेट्रेड हमारे सामने आया, ताकि हम आगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ सके और कंटिन्यू कर सकें। गाइज देखो, अगर कोई भी चीज़ सामने आ जाए, आपकी ज़िंदगी में अगर ग्रो करना लिखा है, आपके ऊपर अगर दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, तो कोई जितना आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल दे, कोई जितना भी आपकी निंदा कर ले, कोई जितना आपकी पास्ट की बातों को उछाल ले, कुछ भी कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करेगा, अपना कर्मा, अपने कार्मिक अकाउंट्स में बैड कर्मा ऐड कर लेगा। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ईश्वर ने थाम लिया तो आप तो ऊंचा उठेंगे ही उठेंगे। उल्टा ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आपके लिए लोग स्टैंड करने लग जाते हैं। अगर ऐसे लोग आपके खिलाफ कुछ बोलते भी हैं ना, तो ऐसे लोग एंजल्स के रूप में आपके रिलेटिव्स या बाकी के लोग खड़े हो जाते हैं कि क्या यार, शर्म करो, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को सुनाने वाले 10 खड़ा कर देते हैं ईश्वर इनके आसपास। आप हर तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपके साथ दिव्य शक्ति हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके गण आपके साथ हैं। तो आपको तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि अरे अब मेरी उससे बन नहीं रही, मेरी ये चीज बात ना कर दे, है ना, मेरी ये चीज, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। 2-4 दिन के लिए आपको सिर्फ हिला सकता है, और उसके बाद वो इंसान इतना डबल कर्मा भोगता है अपने जीवन में कि वो फिर अपना सिर माथा पीटता है कि मैंने किसी डिवाइन सोल के साथ क्या कर दिया यार। वो अपना स्पिरिचुअल आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रही थी, अपनी जिंदगी में मस्त था, मैं अपनी जिंदगी में मस्त था, मैंने क्या ये काम करा। और फिर वो आपको ढूंढेगा अपॉलॉजी के लिए, सॉरी के लिए। मार्क माय वर्ड्स, ये होता है। जो लोग दूसरों को हर वक्त डिफेम करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, एक समय ऐसा आता है कि वो लोग ढूंढते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि वो कब आपके साथ अच्छे जेस्चर करें, आपसे अपॉलॉजी करें, उनका माफी मांगने का भी मन करता है, बट कई बार ईगो आगे आ जाती है, बट वो अकेले में बैठ के ईश्वर से माफी मांगते हैं कि हमें हमारे कर्मों के लिए क्षमा कर दो। हमने किसी का लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, अच्छा खासा जो आगे चल रहा था, अपनी जिंदगी को जी रहा था, हमने किसी की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए क्या क्या चीजें करी। ये चीज आती है, ये चीज आती है उस इंसान के मन में, चाहे वो ये चीज आज एक्सेप्ट करे या ना करे। ये मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे देखी है। ठीक है,
सो इसीलिए ईश्वर पे विश्वास कीजिए। आपके साथ कुछ भी बैड, पीछे बुरा कुछ भी हुआ है, वो आप ही के भले के लिए हुआ है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है। और इनकेस अगर आगे होगा, रिसेंट फ्यूचर में होगा, नियर फ्यूचर में, तो वो भी आपके भले के लिए होगा। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना किसी से भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देखिए, उसी से सिमिलर कुछ मैसेज आया, ठीक है। उसके बाद मैं रीडिंग को कंक्लूड करूंगी। वट एवर यू हैव लॉस्ट यू विल गेन 1000 टाइम्स बिगर देन दैट, वेदर इट्स मनी, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, नेम, फेम, एनीथिंग। ओके, सो मैंने जो आपको बोला वही अभी एक मैसेज आया कि जो भी आपने खोया पास्ट में, चाहे आपने पैसा खोया, किसी ने आपका पैसा चोरी किया या आपको धोखा देके आपका मनी लिया, चाहे कोई जॉब, चाहे कोई करियर, चाहे कोई रिलेशनशिप, चाहे आपका नाम, चाहे आपका मान सम्मान, कुछ भी जो आपका खोया है किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में, वो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक ट्रिगर्स की वजह से खोया, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से खोया। बट अब वो मिलेगा तो 1000 टाइम बेटर मिलेगा, 1000 टाइम बेटर मिलेगा। वट एवर यू हैव लॉस्ट यू विल गेन 1000 टाइम्स बिगर देन दैट। सो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स, सुप्रीम पावर आपके साथ है। तो आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी चीज़ का आपको परेशानी नहीं लेनी, घबराहट नहीं करनी, भय में नहीं आना। इनकेस कभी ऐसा कुछ सीन हो जाए कि ज़िंदगी ही दाव पे लग जाए कि यार अब क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एकांत में, शांत में रह के पहले तो अपने कर्मास को फेस कीजिए। उसके बाद जिसको भी आप मानते हैं उसके दरबार में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उनको सरेंडर कर दीजिए कि ठीक है, हुआ पास्ट में, जो भी मेरा पास्ट रहा, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, क्योंकि आज पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, आज का डाउनलोड है किसी के लिए तो ये होगा कि जो भी मेरे द्वारा हुआ या कुछ भी हुआ, अभी इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं फंसी हुई हूँ, मेरा बेड़ा पार करो, कैसे भी करके कुछ भी मिरेकल करो, कुछ भी चमत्कार करो, मेरा बेड़ा पार करो। सिर्फ और सिर्फ ये प्रेयर करो, ईश्वर चमत्कार करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में होते हुए देखे हैं। आए दिन मुझे ब्लेसिंग्स के इतने मैसेज आते हैं कि दीदी ये चमत्कार हो गया, एकदम से अचानक ये हो गया, हमने तो ये सोचा भी नहीं था हमारी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स होगी, है ना। तो कई लोग वो मुझे भी क्रेडिट देते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे लगता है किसी को कुछ मंत्र बताना है, कोई रेमेडी बतानी है, मैं बताती हूँ, करना ना करना आपके हाथ होता है। और इन केस अगर आपकी रेमेडी फलीभूत होती है, आपको उसका अच्छा फल मिलता है, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि दिन रात साधना आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, नाम जाप आप करते हैं, इतनी मालाएं हाथ से फेरते आप हैं, मैं कुछ नहीं करती। सो मुझे किसी भी चीज़ का आप वो मत कीजिए। जितना ग्रेटिट्यूड अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ माँ काली को और दिव्य शक्तियों को दीजिए। सो आज काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी, तो इसीलिए घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी मोड़ से। ईश्वर आपके साथ हैं और आपका भला ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।